हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। वैदिक संस्कृति का क्वेश्चन लेके आए हैं। जो कुछ क्वेश्चन शेष रह गया था उसको लेकर आए हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या अगर पूछे तो 1028 है। सूक्तों की संख्या 1028 है। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था ये प्रकृति पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन थे? पतंजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के एक टीकाकार थे। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के एक टीकाकार थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विभेद माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विभेद माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम। कौन थे? ऋषि गौतम। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति के काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है श्रेष्ठ व कुलीन होता है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये बाई ऑप्शन था, तो इसका आंसर हो जाएगा वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ये तंबाकू का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो वह श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शल्व सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वह ऋग्वेद के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम जो है वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है। वेदों की संख्या कितना है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। कौन सी 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद यत्री कहलाते हैं? तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसमें अथर्ववेद नहीं होगा। भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु है। कौन है? मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद्भागवत गीता में। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है क्या है? तो वह गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्ध का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये 10वें मंडल में ऋग्वेद में शुद्ध का उल्लेख मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो वह प्रकृति की उपासना थी।
किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वह इंद्र के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? इंद्र के लिए हुआ है। शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो वह ज्यामिति की संबंधित पुस्तक है। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मां अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत के बाहर से आए थे। आर्य भारत के किस जगह से आए थे, वो बसे थे? तो वह पंजाब में बसे थे। वेदों को अपौरुष क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उलूक कनाद। कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कनाद है। मीमांसा या पूर्व, मीमांसा या पूर्व किसे कहा जाता है? तो ये मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं। वेदांत या उत्तर, ये मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बदरायन है। कौन है? बदरायन है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है? तो सोम को समर्पित जो करता है 9वां मंडल करता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये पुरुषनी नदी पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भूरा राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भूरा राजस्व की दर था 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उचित थी? तो ये धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा उचित थी। एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है, एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। 4 देवता कौन है? इंद्र है, वरुण है, मित्र है, नासत्य है का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र में किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को गौतम प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। उपनिषद पुस्तक है, उपनिषद जो पुस्तक है दर्शन पर आधारित है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? वह है सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक कैकेय के थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो वह है अफगानिस्तान। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन है? तो यह है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यह मिले हैं अंतरी-जी-खेरा में मिले हैं। लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण अंतर-जी-खेरा में मिले हैं।
किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वह सामवेद। कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो वह शामिल नहीं है, भागवत शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, मीमांसा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो वह चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि क्या है? तो यह विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक योगिन सभा क्या थी? तो वह मंत्री परिषद सभा थी। वैदिक युग की प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग की प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंशानुगत राजतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ये सांख्य है। सांख्य योग न्याय, सांख्य योग न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो यह वैदिक युग में हुई है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वह है लुहार। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।